किस्म की तारीफ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है। अल्लाह पूरी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, अल्लाह के साथ कोई दूसरा तीसरा पार्टनरशिप मदद करने वाला ఆయనతో పాటు సహాయం చేసేవాడు రెండో వాడు ఎవరు లేడండి। वो अकेला है, तने तन्हा है, अकेला। कब से है? अल्लाह कब से है भाई? हुवल अव्वल वल आखिर, अल्लाह सबसे पहले से है और आखिर तक रहने वाला है। इस बीच में ఈ క్రమంలో సృష్టించబడ్డ पैदा करे सो पूरी मखलूक, मानवुलु, जिन्नातुलु, प्रवक्तलु, सज्जनुलु, बुजुर्ग, नेक आदमियां, दीनदार, जितनी भी मखलूक है पूरे की पूरी फना होने वाली विलंबनासनम अवतारू। మరి మిగిలేది ఎవరు? फिर पूरे अगर फना होने वाले हैं तो बाकी कौन रहते? कहा वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी कौन रहते भाई? मिगले वाले ఎవరు? केवल अल्लाह तबारक व तआला मात्र में। बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। सब फना होने वाले हैं, कोई बाकी नहीं रहते। दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और हमारे नबी के ऊपर ईमान ला को, दीन को आगे बढ़ाए, कुर्बानियां दिए, सब सहाबा के ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमते नाजिल हो। मैं आप लोगों के सामने सुन्नत बोले तो क्या, इसके ऊपर इंशाअल्लाह बोलने की कोशिश करूंगा मैं। सुन्नत, ये सुन्नत बोले तो क्या, हमारे को क्या जरूरत सुनने की सुन्नत के बारे में? सुन्नत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बोले? बगैर सुन्नत के हमें जन्नत में जा सकते क्या? ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह आज मैं आपके सामने बताऊंगा। अल्लाह मुझे हक कहने, फिर उसके बाद हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बात समझ में आ रही ना? सुन्ना అరబీ భాష, ఇది సున్నా ఒక పద్ధతి, ఒక సాంప్రదాయము, ఒక తరీఖా, एक तरीका, एक అమల్। అది మీరు చేసినా, ఆయన చెప్పినా, ఈయన చెప్పినా, కోటి కరిందో క్యాతో బి బోలిందో, కొత్తగా ఒక పని మొదలు పెట్టారండి ఒక వ్యక్తి, ఆయన ఒక పద్ధతిని ప్రారంభించాడు అంటారు। एक आदमी 90 से क्या तो भी काम शुरू करे तो वाह अच्छा काम शुरू करे, वो अच्छा तरीका है का बोलते। अला वैसे हमारे नबी जो जो काम करे गौर से सुनना। కామన్గా ప్రతి వ్యక్తి ఎవరు చెప్పినా అది సున్నత్ అవ్వదండి। हर कोई काम करे भाई, मैं भी बोले, तुम्हें भी बोले, उन्हों भी बोले, इमाम साहब बोले, मुफ्ती साहब बोले, वो सुन्नत नहीं होता। सुन्नत तो क्या होवे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोले, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है तो कि कर को दिखाए, हमारे नबी के सामने सहाबा क्या क्या करे कि वो सब भी सही है, करेक्ट है, वेरी गुड, अल्लाह के नबी हाँ अच्छा करे, आप बोल को बोले सो, ये तमाम चीजों को क्या बोलते? सुन्नत बोलते। हमारे नबी क्या बोले भाई? खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, कहे बोले नहीं, ये सुन्नत हमारे नबी की, हम सब भी फॉलो होते हैं नहीं उसे होते हैं। नमाज से पहले वजू बनाए, वजू कैसा बनाना, कितने बार बनाना, क्या करना, वजू बनाने से पहले क्या करना, आखिर में क्या करना, ये सब भी हमें फॉलो होते नहीं। ये तरीका किसका तरीका? ये हमारे नबी बोले सो ये काम को, हमें करे सो ये काम को क्या बोलते? इसे सुन्नत बोलते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को? सुन्नत। अब एक सवाल, अब ये सुन्नत नहीं सर का, हमें हमारे को पसंद आए जैसा ప్రవక్త గారి పద్ధతి కాకుండా మనకి నచ్చినట్టుగా తోచినట్టుగా అమలైందండి చేసేద్దామండి, हमारे को पसंद आया सो हमें करेंगे, अच्छा है तो हमें करेंगे, ఇది ధర్మం అవుతుందా? ये क्या दीन होता क्या? ऐसा क्या तो भी करे तो हमें अच्छा ना भाई, हर अच्छा काम दीन नहीं हो सकता, होता అవ్వదు। ప్రతి మంచి పని మనం అనుకుంటే అది ధర్మం ఎలా అవుతుందండి? అది మనకు తోచినట్టుగా మనం స్వతహాగా ఒక ధర్మాన్ని క్రియేట్ చేసినట్టే। हमें अलग से एक दिन शुरू कर डाले फिर, अगर क्या तो भी काम हमारे को अच्छा दिखे, हमें ऐसा करेंगे,
दीन में ऐसा क्या भी नहीं है भाई। क्या तो भी काम ఇబాదత్ के मामले में ఇబాదత్ ఆరాధన విషయంలో అది ఏ ఆరాధన అయినా కావచ్చు, कोई भी इबादत रहने दो भाई, हर वो इबादत कोई भी इबादत रहने दो, चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज हो या नफली इबादत, అది ఏదైనా కావచ్చండి। प्रति आराधना को हर इबादत का एक तरीका, एक सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए नहीं बताए। अब हमें ये इबादत में ये तरीका हमारे कुनक्को भाई हमें हमारे राजी से करेंगे बोले तो वो चलता क्या? अल्लाह कबूल करते भाई। ये सुन्नत एक तरीका बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसे भेजे? हमारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। अल्लाह नबी को भेजकर कुरान नाजिल फरमाए। क्या फरमाए? कुरान ప్రవక్తపై కురాన్ అవతరించబడిందండి। आ कुरान विवरण, कुरान की हर बात इसे कैसा समझना। नमाज अल्लाह ने हुक्म दिया, नमाज చదవమని अल्लाह आज्ञाపించారు। कौन कौन से वक्त में पढ़ना, ये समयंలో చదవాలి, कब पढ़ना, कितने रकात पढ़ना, उसे पढ़ने से पहले क्या, बाद में क्या करना, ये तमाम चीजें क्या है, कौन बताए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ఎవరు చెప్పారండి? ప్రవక్త సల్లాల్లాహు వారు చెప్పారు। ఇది ప్రవక్త వారి సాంప్రదాయము, సున్నా అంటారు। దాన్ని ఏమంటారు? అరబీ భాషలో సున్నత్ అంటారు। అలా ధర్మం మొత్తం కూడా पूरा दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमें अमल करे तो अल्लाह कबूल फरमाते। बात समझ में आप लोगों को? अभी नमाज है ना कावच, वो नमाज भी रहने दो, ज़कात भी रहने दो, रोजा भी रहने दो, कोई भी चीज नबी बताकर है हमें करे तो अल्लाह कबूल फरमाते, उन्हें सवाब देते अल्लाह रब्बुल आलमीन। नहीं तो अल्लाह सवाब देते। जन्नत किसकी भाई? जन्नत में जाना बोले तो कंडीशन कौन रखे? कंडीशंस क्या है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जमीन पे कुल्ना बितू मिन्हा जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। अल्लाह आदम मरियो हव्वा उन लोगों को जमीन पर उतारने के बाद क्या बोले? देखो जमीन पर जाओ, जाने के बाद मेरे तरफ से ना तरफ నుంచి రుజుమార్గం అవతరించబడిన తర్వాత मेरे तरफ से हिदायत आती। क्या है वो हिदायत? ఎవరైతే హిదాయత్ ని ఫాలో అవుతారో, ఈ ఖురాన్ ని ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి మళ్ళీ స్వర్గం లభిస్తుందని చెప్పారు। ఈ వాక్యం ద్వారా మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే స్వర్గాన్ని ప్రసాదించడానికి కండిషన్ ఏం పెట్టారు? अल्लाह तबारक व तआला ना तरफ నుంచి रुजु मार्ग, मेरे तरफ से जो है एक हिदायत आने वाली है, जो भी ये हिदायत को फॉलो करते वो आदमी को फिर दोबारा जन्नत। मैं क्या बताया आपको? जन्नत रब की, देने वाला रब। शर्त कौन रखे? रब अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या शर्त रखे भाई? कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ लोगों अल्लाह की बात मानो, फिर मेरे उसके बाद मेरे नबी की बात मानो। किसकी बात मानना? नबी की बात क्या है? वो प्रवक्ता गारी మాట ఏమిటండి? सुन्ना अंटाరు। क्या बोलते उसे? क्या फायदा उसका? अगर जो भी अल्लाह उसके नबी की बात मान को नबी के तरीके के बराबर चले तो क्या भी फायदा? फरमाए युदखिल जन्नह, उसके क्या अल्लाह फरमाएंगे? जन्नत, స్వర్గం అండి అలాంటి వ్యక్తికి। అంటే ఇక్కడ అర్థమైన విషయం ఏంటంటే మనం కేవలము स्वर्ग प्राप्ति को जन्नत हासिल करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? नबी का रास्ता। మొట్టమొదటిగా స్వర్గవాసులు అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు? सबसे पहले जन्नत में जाने वाले कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के बाद दुनिया में सबसे पहले जन्नत की खुशखबरी किसे मिली? సహాబా को मिली। किसे मिली? ఈ ప్రపంచంలోనే స్వర్గ శుభవార్త పొందిన వాళ్ళు ఎవరై ఉన్నారండి అంటే ప్రవక్త గారి యొక్క అనుయాయులు। कौन है भाई? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। వాళ్ళు స్వర్గ యొక్క శుభవార్త పొందారా? పొందారండి। उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी मिली। कैसे? सूरह बलद के अंदर अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु
अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। कौन? नबी के स्टूडेंट्स, नबी के सहाबा। क्या करे वो लोग? अपने मन में जैसा है वैसा करे, వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా ఆచరించారా? అలా ఏం చేయలేదు. మళ్ళీ ఏం చేశారు వాళ్ళు? ప్రవక్త గారు ఈ విషయం ఇలా చేయాలి, నమాజ్ ఇలా చేయాలి, वजू इला చేయాలి, ये दिन नमाज ऐसे पढ़ना, रोजे ऐसे रखना, ऐसा करो वैसा। नबी जो भी बताए उसके मुताबिक फॉलो हुए। किसे फॉलो हुए? अस्सुन्ना। किसे फॉलो हुए? नबी के तरीके को फॉलो हो गए। वो नबी के तरीके पर चलकर क्या हो गए? दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली। किसे मिली भाई? वो। अब हमारे को जन्नत की खुशखबरी मिलना बोले तो हमें क्या करना? राइट। पहला सवाल, हमारे को जन्नत की గ్యారంటీ खुशखबरी मिलना बोले तो क्या करना? స్వర్గ శుభవార్త పొందడానికి, మరణాంతరము మోక్షం పొందడానికి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? अब हमें क्या कर सकते हैं? సవాల్ कुछ भी नहीं भाई, ఏమీ లేదండి. మనకన్నా ముందు వాళ్ళు ఎవరైతే స్వర్గ శుభవార్త పొందారో ఆ మార్గాన్ని మనం అవలంబించాలి. जो हमसे पहले वो जन्नत के रास्ते पर चल के जन्नत की खुशखबरी पाए, वो लोगों के रास्ते को हमें फॉलो होना नहीं होना? सिंपल भाई, छोटे बच्चे को पूछे तो बोलता घर को जाना है तो कैसे? अब्बा लेकर आए ये रास्ता, एक रास्ते को गए तो घर को जाते हमें। हमारा रास्ता जन्नत है। वो जन्नत पर सबसे पहले इस दिन पर चल के जन्नत की खुशखबरी पाने वाले कौन थे? सहाबा। कौन थे वो? दुनिया में जन्नत की खुशखबरी पाने वाले सहाबा। अब हम भी మనం కూడా స్వర్గవాసులు అవుదాం అనుకుంటున్నాం। हमें भी क्या सोचते हैं भाई? हमें भी जन्नती बनना, हमें भी जन्नती बनना। बोलो क्या हमें वैसे कामा करते हैं? सुन्नत को फॉलो होते हैं हमें नबी के? नहीं। अच्छा, सुन्नत का तो क्या समझ रहे लोग? बाज लोग क्या समझ रहे? टोपी लगा को हमें दाढ़ी रख ले, जुब्बा पहन ले तो हो गया सुन्नत समझते हैं। मुखल मुखल जैसे से सुन्नत नहीं। सुन्नत को क्या कर दिया लोग? टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाज लोग क्या समझ रहे? हमें टखने के ऊपर खाली पाँव पैजामा वगैरह पहन को हमें सुन्नत से फॉलो हो गए समझ रहे। बाज लोग हाथों में तस्बीह लेको गिनते हुए रहना, बाहर निकल जाको मार्केट में हमें तस्बीह गिनते हैं तो हमें सुन्नत के फॉलो हो गए समझ रहे। ये कोनी मात्रा में ये सिर्फ चंद चीजें हैं जो सुन्नत नजर आती है। ऐसे करने के बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हमें अमल करना है, उसे हमें छोड़ दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह हशर के अंदर फरमाया कि हमारे नबी वमा आताकुमुर रसूल, क्या कहा? वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारे नबी जो बात बताए वो ले लो। प्रवक्ता गाరు ఏదైతే బోధించారో వాటిని మీరు తీసుకోండి। वमा नहाकुम अन्हु, और जो नबी हमारे नहीं करना बोल के बताए, जो काम नबी बोले नहीं खामोश हो गए, वैसे कामों के करीब मत जाओ बोले। नबी बोले सो काम करना भी सुन्नत है, नबी जिससे मनाए रुक जाना भी सुन्नत है, नबी कुछ भी बताए नहीं वैसे बारे में हमें खामोश रहना ये भी हमारे लिए जरूरी है। चंद सुन्नते కొన్ని సున్నత్లు మనం పాటిస్తున్నామా అనేది మనం చర్చించుకుందాం। लोग क्या समझते हैं? हर चीज इबादत में भी जो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है भाई, हर जगह पर सुन्नत है। घर से बाहर निकलते वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाए, वो दुआ पढ़ना हमारे लिए सुन्नत है। ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు కూడా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి యొక్క సాంప్రదాయం సున్నత్ మనకు నేర్పించారండి। क्या है भाई वो दुआ? छोटे बच्चे को पूछे तो भी बोलता दुआ क्या है भाई? वो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह లా హౌల వలా కువత ఇల్లా బిల్లా। ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ప్రవక్త గారి సాంప్రదాయము సున్నత్ ఏమిటండి అంటే ఈ దువా పఠించాలి। हमारे चंद मुसलमानों को नहीं मालूम। मुसलमान क्या समझते हैं? घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ेंगे समझते थोड़े जनो, खुल के 3 सूरे मैं पढ़ता हूं बोलते। बाज लोग क्या करते? घर से बाहर व्यापार को जाते वक्त क्या तो भी पलिता, इमाम साहब पलिता दिए तो पलिता गाड़ी में रख ले को, वो हमें गाड़ी में रख ले को एक बार देख लेते हमें, हाँ वो रख ले तो बस ना करते। गलत देने वाले इमाम साहब कौन भाई? लोग बोलते इनो भी इमाम उनो भी, इनो इमाम उनो इमाम नहीं। हमें क्या पूछना? घर से निकलते वक्त इमाम साहब क्या बोले ये नहीं सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए ये सुन्नत। हमें सुन्नत पूछना। क्या पूछना हमें?
हर जगह हमें सुन्नत पूछना, हमें सुन्नत नहीं पूछ रहे कौन किसकी రాజీ అయ్యే జైసా వైసా ప్రతి ఒక్కడు తోచినట్టుగా చెప్పుకుంటున్నారండి. ఎవరైనా అడుగుతున్నారా సున్నత్ ఏమిటనేది? कोई भी पूछ रहे भाई सुन्नत क्या है, घर से बाहर निकलते वक्त सुन्नत क्या है पूछे, इमाम साहब बताते आपको. पढ़ने को है, मालूम है, सुन्नत मालूम है तो इमाम साहब बताते हाँ घर से बाहर निकलते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ दिए. क्या फजीलत भाई, हम सुन्नत भी फॉलो होते हैं, ये भी आपको लाभ हो. क्या है भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़े, अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर होगा और उसको कहा जाएगा कि तेरी दुआ कबूल हो गई और तेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल किया गया और तेरी हिफाजत की जाएगी. అర్థమైందండి మీకు? और एक बात बताओ, कोई भी ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ప్రవక్త గారు నేర్పించిన ఈ దుఆను మనం పాటిస్తే అల్లాహ్ తరపు నుంచి మనకు రక్షణ లభిస్తుంది. और मुसीबतों से वो आदमी बचा लिया जाएगा. కష్టాల నుంచి ఆ వ్యక్తి, ఆపదల నుంచి ఆ వ్యక్తి కాపాడుకోగలుగుతాడు. అల్లాహ్ తరపు నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. ये सुन्नत कब మనకు లభిస్తుంది, कब मिलती भाई ये चीज, हमें दुआ पढ़े तो. ये दुआ छोड़को ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, मैं आयतल कुर्सी बोलता हूं बोले तो चलता भाई, मैं खुल के 3 सूरे पढ़ लेता हूं चलता. कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन घर से निकलते वक्त आप क्या कर रहे हैं, नबी की मुखालिफत कर रहे. होता है नहीं ऐसा, बहुत सारे आदमी कर रहे. क्या हुआ, 90 गाड़ी लिए लोग, 90 गाड़ी लिए तो इमाम साहब कन गए तो इमाम साहब क्या करे, 3 नींबू और को हरिया कपड़ा को संदल डाल रहे. होता है नहीं ऐसा, होता है भाई. देखो मल्ली अदे प्रश्न इकड़ा या वो सवाल, हमें क्या करना, नई चीज लिए, नया घर लिए भाई पढ़ रहे, या इधर కొత్తగా వధువును आरस को, बीवी को, दुल्हन को घर में ला रहे, क्या नबी दुआ नहीं सिखाए? ప్రవక్త ప్రతి చోట ప్రార్థనను దువాను నేర్పించిన ఆయన కొత్త బండి కొన్నా లేదా సవారీ కొన్నా అక్కడ ప్రార్థన దువా నేర్పించరా? है वही सिखा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाए. लोग बोलते हुए जाकर पूछ रहे नींबू बन ले तो हो गया समझते हैं. देखो फिर ये कौन भाई बनता है ऐसा आदमी, मुसलमान, फिर उसे सुन्नत मालूम नहीं मालूम. क्या ये तरीका, हमें क्या समझते हैं नमाज पढ़ ले तो हो गया. नमाज अल्लाह का हक भाई फर्ज है, लेकिन कई सुन्नतें हमें छोड़ जा रहे. हमारे को मालूम नहीं हो रहा कि शिर्क हमारे ईमान में आ जा रहा, शिर्क हमारे ईमान में घुस जा. नींबू बने तो कहा तो भी नबी के जमाने में किधर तो भी क्या तो भी नींबू बने तो घर महफूज होता, गाड़ी बच जाती बोल को कहा तो भी अल्लाह के नबी बताए. फिर जो आदमी नींबू बन रहे गाड़ियों को, घरों को, घर के सामने नजर बचने के वास्ते फेटा बन रहे, तमाम चीजा इमाम साहब को कभी पूछे नबी के जमाने में कौन सा नींबू बांधे बोल को, क्या टाइप का नींबू बांधे पूछे. फिर सुन्नत क्या है, हमें पूछने का सवाल है भाई, क्या पूछना हमें इमाम साहब को, सुन्नत क्या है. मैं गाड़ी लिया, मैं सुन्नत क्या हो ये पूछना हमें. लोग नींबू बना हो तो इमाम साहब भी पैसे मिलते बोल को नींबू बन रहे, आपको जरूरत नहीं है सुन्नत, उनको जरूरत है पैसे. क्या पूछना हमें, सुन्नत क्या है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका शर्रहा व शर्र मा जबलतहा. अल्लाह इसमें जो कुछ भी शर कीड़ू ఏదైతే ఉందో వాటి నుంచి నన్ను రక్షించు, इससे मुझे बचा. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा. अल्लाह इसके अंदर तू भी जो खैर भलाई మేలు దీంట్లో పెట్టావో అల్లాహ్ నాకు అది ప్రసాదించు. ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी खरीदे वक्त, ఏదైనా వాహనం కొన్నప్పుడు అయినా సరే और बीवी घर लाए वक्त भी पढ़ो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कौन तो भी पढ़ रहे. फिर हमें क्या सुन्नत को ये कर रहे, सो उल्टा हमें सुन्नत को छोड़कर दूसरी चीजों को फॉलो हो रहे. लोग आपको बोले तो एक जमाने से चलता है भाई, हमें कर रहे बोल रहे. एक जमाने से चली सो चीज दीन होती क्या भाई, भाई होती అబ్దుల్లా भाई, होती नहीं होती. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుందండి ఇది, ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా చెప్తున్నారు. కొత్తగా ఏమీ చెప్పట్లేదండి, మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది. आपको नया मालूम होता है, आपको नहीं बोले, बोलने वाले कोई भी नहीं है. आप ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं है, नहीं भाई, लोग नए नए काम शुरू कर दिए. लोग घर बन रहे, तमाम चीजें जो है शिर्क और बिदात की जो है लाकर रखते. सुन्नत पर अमल कौन करेंगे. अगर नबी को सुन्नत, हर चीज में हम क्या सवाल करना, सुन्नत. इंटी नुंची व्यापार, लोग देखो व्यापार में जो है भाई सुस्त चल रहा, भाई ये करना वो करना, क्या तो दिएगा तो इमाम साहब पलित लिख को दे डालते, ले जाको लगाते. फिर गलती किसकी, दोनों की है, सवाल पूछने वाले की और देने वाले की. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्या तो भी घर के अंदर तंगी है, क्या तो भी परेशानियां हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी क्या तो भी पढ़ते लिखो दिए नहीं, क्या तो भी दुआ सिखाए, क्या तो भी अल्लाह से दुआ करो बोले, ये हमें पूछना इमाम साहब से। क्या पूछना भाई? सवाल। सुन्नत एक कामन चीज है, ये वक्त में बेकार में तंगी है तो अल्लाह के नबी क्या सिखाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद में बोले, सूरह नूह पढ़े आप लोग, कुरान मजीद में 29 अध्यायमो 29 पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूह बोलकर सिखाए। क्या फरमाए उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन? फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। మీకేమైంది? మీరు అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనాన్ని గ్రహించట్లేదేంటి? आपको क्या हुआ? अल्लाह की अजमत को, कुदरत को क्यों भूल गए? मालूम नहीं हो रहा कि रिस्क देने वाला आसमानों में है। लोग जमीन को रिस्क कहीं में ढूंढ रहे, पलीते बांध को, घर में नारला बांध को, पट्टे बांध को, फेटे बांध को, उसमें जो है रिस्क मिलता समझते। रिस्क देने वाला कहाँ है भाई? आसमानों में है। क्या बोले कुरान मजीद में सूरह नूह? एक बार पढ़ को देखो भाई, मैं कौन, मैं देखो ना को मैं कौन क्या है, क्या बोल रहा हूं देखो आप लोग। मैं कुरान की आयत आपके सामने बताया, मैं अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि देखो ऐ लोगों इस्तिग़फ़ार करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोलता बोला। कौन बोल रहे ये बात है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। सूरह नूह उठाकर कुरान मजीद की छोटी सी सूरत पढ़ के देखो, लोगों को मालूम नहीं, पलीते लेते ही फौरन घर के अंदर जो है लगाते। क्या होगा? तो ये कुरान में इमाम साहब दे गलत। अब ये सुन्नत है या बिदअत है? बोलो भाई, ये किसका रास्ता है? ये नबी का रास्ता तो नहीं। घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप कोई चीज और पढ़ रहे, ये नबी का रास्ता नहीं। आप नई गाड़ी लिए, उसके सामने नींबू बांधे, ये नबी का रास्ता नहीं। आप जो है कुछ और पढ़ रहे, दुआओं को छोड़ दिए, ये नबी का तरीका नहीं। किसका तरीका? ये लोगा पब्लिक वाले सृष्टिंచుకున్నారండి। पब्लिक की जो है 90 तरीके शुरू करेंगे, ऐसा शुरू कर को लोगा। अब देखो अभी क्या हुए भाई, ऐसा नए नए ईदा लोगा शुरू करे। ईद इस्लाम में कितने ईदा है भाई? 2। पक्का बोलो, जुम्मे को भी मोमिन की ईद बोले। चलो हाँ, इसके अलावा भी मुसलमान ईदा करते हैं नहीं करते हैं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को कौन है? सोचो भाई, सोचने की बात। अब एक आदमी एक नवा तरीका कर रहा है, एक आदमी नबी के तरीके को है। नवा तरीका करने वाला इस्लाम को है या नबी के तरीके पर चलने वाला इस्लाम को है? ये मार्गम पे नचे वाले सत्यम भाई। सोचो भाई, अब 11वीं का महीना आता, लोग 11वीं करते, थोड़े जनों करते नहीं। करने वाले तुम लोग का कब सी नवा तरीका शुरू करे है ना, ये क्या हो तरीका बोल को नहीं करने वालों को बोलते। मैं पूछ रहा हूँ, ये एक इबादत है तो नबी बताए क्या? नबी के जमाने में कितने मन पकाते था? क्या तो है भाई? कौन सुन्नत पर है? सुन्नत पर कौन है? सवाल। ऐसे के कई सारे चीजें हैं। क्या ये 11वीं करने वाले सुन्नत को है, नहीं करने वाले सुन्नत को है? नहीं करने वाले। आप सोचो ये चीज। अब दीन में फतफर्रकू, दीन में तफरीक, मुक्कल का टुकड़े करने वाले कौन? सुन्नत को चलने वाले, नहीं चलने वाले। कॉमन चीज भाई है। मैं नमाज पढ़ को, मैं जिक्र अस्कार कर ले के अल्लाह को याद कर ले को, जो भी परेशानियां मुसीबत आए, बुखार आई, जो है बुराई जो भी आई, अल्लाह से दुआ कर ले को ये कर रहा हूं। एक आदमी जो है तावीज बांध के, हाथ में बांध के क्या कर रहा? इससे दूर होता बोल रहा। अब नबी की सुन्नत पर कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाए, दुआओं को पढ़ लेके खैर भलाई सब अल्लाह तेरे हाथ में है। अल्लाह तू जो दे मैं मान लेता हूं उसे। నువ్వు ఏది ప్రసాదించినా నాకు స్వీకరమే, నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటాను। మేలు జరిగినా ఏదైనా అది నీ తరపు నుంచే, హాని జరిగితే అది నా తరపు నుంచి, నా పొరపాటు అని అనుకోని ఏ వ్యక్తి అయితే ముందుకు సాగిస్తాడో ఆ వ్యక్తి సున్నత్ पे ఉన్నాడండి। वो आदमी क्या है? दीन के रास्ते पर है। अब जो आदमी तागा बांधकर, रस्सी बांधकर दूसरे चीजों से कर रहा, अब बोलो 2 टुकड़े हो गए नहीं मुसलमान? आया हुआ नहीं, टुकड़े हो गए। अब लोग बोलते इतने टुकड़े हो जा रहे दीन में। कौन कर रहे टुकड़े दीन को? ఎవరు చేస్తున్నారండి? जो नबी और सहाबा के तरीके को छोड़कर ये अच्छा మంచిదేగా చేసుకుంటే ఏం పోయే,
అచ్చాచన కర్లే తో క్యా నుక్సాన్, ఈ ఆలోచన ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ వ్యక్తి సవ్యమైన మార్గము, సహబాల మార్గము, ఎహ్దిన సిరాతల్ ముస్తఖీం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గం నుంచి పోయినట్టేనా కాదా? మళ్ళీ ఇలా ముక్కలు కాకుండా జమాతులుగా విడిపోకుండా తుకుడే నహీ హో, హమే ఏక్ రాస్తే కో ఏక్ ఖురాన్, లోग बोलते ना ఒకటే ధర్మం, ఒకటే ఖురాన్, ఒకటే ప్రవక్త, सब भी एक ही ना भाई। ये रास्ते को हना बोले तो हमें क्या करना? सुन्नत। किस पे फॉलो होना हमें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये रास्ता हमारे को जन्नत की तरफ लेकर जाता नहीं जाता? जाता भाई। इससे पहले जाको है कौन? तो जाको है, कौन जाको है? सहाबा जाको है। फिर नबी क्या तो भी बोले आप बाद वाले के वास्ते भी क्या तो रास्ता बताए जन्नत का? बताए भाई, बताए नहीं बताए? क्या रास्ता हुआ भाई? बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिर्मिज़ी की हदीस के, देखो यहूदिया 72 वर्गाల్లో ముక్కలైపోయారు। कौन है? यहूद। मेरी उम्मत में 70 पर 3 टुकड़े में बढ़िया थे लोग, है नहीं होता है ये। झंडे झाड़ को जाने वाले अलग, नहीं जाने वाले, दरगाह को जाने वाले अलग, नहीं जाने वाले, 11वीं करने वाले अलग, नहीं करने वाले, ये टुकड़े हो तो है नहीं है? लोग पूछते जनो बुलाते, उन्हों भी इमाम साहब, इन्हों भी इमाम साहब। हमें क्या करना समझ में नहीं आता है आपको समझने का एक रास्ता है। हर चीज में सुन्नत पूछो, आप सुन्नत पूछना। क्या चीज पूछना हमें? नबी की सुन्नत क्या हो, नबी का तरीका क्या हो, साहबा क्या करे, पूछना नहीं पूछना। इसमें हमारे को जन्नत का रास्ता है। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, देखो मेरी उम्मत 70 पर 3 वर्गाల్లో टुकड़े होकर ऐसा बिखर जाते, कुल्लुहुम फिन्नार, पूरे के पूरे जो है जहन्नमी, इल्ला वाहिदा, एक ही जन्नत में जाने वाले। बोले क्या बोले? कौन भाई वो? बोले मा अना अलैहि व अस्हाबी, आज मैं जो अमल करता हूँ, मेरे सहाबा जो अमल करते हैं, ये रास्ते को है सुलका जन्नत में। समझ में आया भाई? देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे, हज, ज़कात, इबादत, जो भी इबादत है वो हर इबादत नबी से हमें टैली करना। नबी बोले हमें ऐसा, राइट। वजू करते वक्त नबी बोले, नमाज में नियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू में नियत सिखाए, क्या तो भी अलग है, लोग उर्दू में पढ़ते हैं। तो ये मेड इन इंडिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। कौन बना लिए ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तो भी बोले भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दिल का नियत, ये इरादा है, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग पूरे जबान से जो है नियत कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? ये नबी की दुआ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल का इरादा कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोजे रखने के बारे में बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सदक़े खैरात के बारे में बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं के बारे में बोले। ये तमाम चीजें हमें क्या देखना? हर इबादत में नबी बताए, सहाबा क्या करे, ये देखना भाई। बात समझ में आई आप लोगों को? फिर एक बार बता रहा हूं आप लोगों को मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? आज मैं जो अमल करा, मेरे सहाबा जैसा अमल करे, ये रास्ते को जो लोग चल रहे, ये इबादत, ये तरीका जो लोग भी अपनाते, वो लोग जन्नती। बोले जन्नती कौन भाई? नबी को फॉलो होने वाले और नबी के सहाबा के मुताबिक चलने वाले। आज हमें चल रहे लोग आप बोल रहे अब्बा अच्छा था भाई, 11वीं कर ले तो क्या हुआ, ईद मिलाद नबी कर ले तो क्या हुआ, अच्छा तुम्हें बोले, सहाबा बोले, लोगा बोलते हैं। कौन बोले? लोगा बोल रहे भाई, अल्लाह के नबी बताया क्या? अच्छा चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा क्या तो भी करे क्या? नहीं। अब ये दो लोगों को अल्लाह के नबी गारंटी दिए, क्या बोले? खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना, उसके बाद ताबईन का जमाना। क्या तो भी ఏదైనా మేలు గనక మీరు చూడాలి, వాస్తవమా అవాస్తవమా తెలుసుకోవాలంటే నా కాలాన్ని చూడండి, నేను ఏదైతే బోధించానో నా కాలంలో ఉన్న సహాబాలను చూడండి, నాతో పాటు ఉన్న సహాబాలు, తర్వాత వాళ్ళ శిష్యులను తాబైన్ను చూడండి। ఇదే ధర్మం। ये दिन भाई, इससे बढ़को कौन तो भी क्या तो भी बोले ईमान है भाई, ये करे तो सवाब, वो सवाब नहीं होता। अगर हमें करे सहाबा के रास्ते से निकल गए, वो छोरा दुनिया के अंदर होता है नहीं है, वो छोरा भाई। अब नबी के उस रास्ते पर चलने वाले को क्या बोलते मालूम? अहलुस सुन्ना। क्या बोलते हैं? सुन्ना। और एक भी नाम है उसे, ताइफा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कौन भाई बोला का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 70 पर 3 वर्गाला टुकड़े होने के बाद भी एक जमात हमेशा रहती है हक को। बोले क्या बोले? एक है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को नाजिल करके ऐसा टुकड़े होने छोड़ता? नहीं।
हर जमाने में, हर कोने में, हर गली में हक बोलने वाले रहते, हमेशा सुन्नत बताने वाले रहते। फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअती अम्रुल्लाह। क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कितने शिर्क, बिदात, मुनकर सब करने वालों के बीच में हक बोलने वाले हमेशा रहते। भाई रहते नहीं रहते? रहते। कयामत आ जाती, मारने वाले उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनको अपोजिट में जाने वाले उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कयामत आ जाती, ये लोग वैसे डट को रहते। बोले कौन भाई उनका ज्यादा है, हक को है, कम है, इनका बातिल, ऐसा क्या भी फार्मूला नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कितने आदमी थे भाई ईमान लाने वाले? नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने थे भाई? काफिर ज्यादा थे, मोमिना कम थे। पता क्या नूह अलैहिस्सलाम बातिल दीन के ऊपर नहीं है, लोगों का ज्यादा है, हमें कम है, ज्यादा है, हमें हर चीज को क्या ऐसा समझेगा तो फेल। सुन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हक को है, कौन बातिल को है, मालूम करने के वास्ते एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए भाई, दुआ सिखाए। हाँ राइट, कौन है तो तावीदा देखो, पलिते देखो, ऐसा करे, वो लोग सुन्नत से हट गिना, हमारे को दे, हमें भी हट गिना। तो क्या मालूम हुआ, हमारे को बहुत सारी चीजें है बताने की, लेकिन वक्त कम है। मालूम ये हुआ कि जन्नत में जाने का एक रास्ता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने है। कहां जहां है तो हमें सुन्नत को छोड़े वो बिदात आ जाती, वहां क्या आ जाती, वहां पर एक 90 बिदात शुरू हो जाते। पूरा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कौन तो भी मरे तो 3 चीज़ा वो मैयत को पहुंचते। बोले क्या बोले? उसकी नेक औलाद है तो वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद दुआ करी तो मरे सो आदमी को सवाब जाता। बोले इल्मुन युंतफउ बिही, मरा हुआ आदमी क्या तो भी इल्म सिखा को है, किसे तो भी पढ़ा को है कुरान, जब तक वो इल्म बाकी है उसे सवाब जाता। बोले फिर उसके बाद क्या बोले, सदक़तुन जारियतुन, मरा हुआ आदमी अच्छा काम कराया, नेक मस्जिद बनाया, नल लगाया, पानी दिया, झाड़ लगाया, लगा तो दूसरे दिन या दूसरे महीने में वो आदमी मरे गया, लेकिन वो चीज बाकी है। बोले तो जब तक वो चीज बाकी है मरे हुए आदमी को सवाब पहुंचता। बोले ये सुन्नत, ये 3 चीज़ा। अब लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये सुन्नत को छोड़े ना, ये सुन्नत को कब कब छोड़ते कि बिदात आ जाती। लोग क्या कर रहे हैं, कुरान खानी पढ़ को बख्श डालेंगे, 40 माँ रख डालेंगे, 20 माँ रख डालेंगे, ये कौन शुरू करे, इसे बिदात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ఇది सुन्नत की व्यतिरेकमो, प्रवक्ता वाली सांप्रदाय की व्यतिरेकमो, सुन्नत के मुखालिफ क्या हो, ये बिदात। ऐसे के बहुत सारे हैं मुआशरे में, इतने जमाता है, इन्हों ये बोलते हैं, उन्हों बोलते हैं। बोले तो ऐसे वक्त में हमें क्या सोचना, क्या चीज को ख्याल करना, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इबादत, नमाज क्या हुए, तुम्हें ऐसा पढ़ते हो, ऐसा पढ़ते हैं। 1 मिनट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पढ़े है ना हदीसों में। ये सुन्नत हमारे को कहाँ मिलती भाई? हदीस। कहाँ मिलती? हदीस। हाँ, हमें सुन्नत मालूम कर लेना। बोले तो क्या पढ़ना हमें, इमाम साहब फजर के बाद, इशा के बाद हदीस पढ़ को दरस देते, उसमें से हमारे को कई सारी चीजें मालूम होते। छोटे छोटे किताबा है, बुलुगुल मराम है, उसके बाद हदीस किरनालू है, हदीस मकरंदम है, ये पूरे क्या रियाजुस सालिहीन, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मालूम होती। तो इसको पढ़कर जो हमें हक बातिल मालूम कर लेना। अरे दुनिया भर के चीज़ा हमें हक क्या हो, करेक्ट क्या हो, अच्छा कौन सा, बुरा कौन सा, सब मालूम कर ले। हमारी आखिरत बनाने के वास्ते हमें जर्रा भी पढ़ ले सकते नहीं, क्या पूछ सकते नहीं हमें, क्या हक कौन सा बातिल कौन सा हमें पूछ सकते नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं है हमारे पास है। कई सारी चीजें हैं इंशाल्लाह, और एक वक्त मिला तो आता तो आप लोगों को मैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने कहा है सुनने से और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।